अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स 101 फ़ाइनल टर्म के प्रिपरेशन से रिलेटेड फ़ाइनल ये वीडियो होगी हमारे पास। इसके बाद इस दफ़ा के लिए हमारे पास मज़ीद वीडियोस नहीं अपलोड होंगी क्योंकि फ़िलहाल मेरी तबीयत भी सही नहीं है और बाकी ये कि पेपर में टाइम काफ़ी कम है और मेरे ख़ुद भी पेपर होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तकरीबन मटेरियल ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। जो चीज़ें अभी अपलोड नहीं हो सकी टाइम की कमी की वजह से, वो आप इजीली जो है अभी प्रिपेयर कर पाएंगे। इस वीडियो में प्रॉपर मेथड सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। तो फ़िलहाल आपके सामने एक स्क्रीनशॉट खुला हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने हैंडआउट्स में जाना है। मेन चीज़ें, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए, हैंडआउट्स को लाजमी फ़ॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ पास पेपर के चक्कर में जाएंगे तो पेपर में बुरी तरीके से आपने पिट जाना है, सही बता रहा हूँ मैं। तो हैंडआउट्स को हर एक सब्जेक्ट के लिए फ़ॉलो करना है, ना सिर्फ फ़िज़िक्स के लिए बल्कि हर एक सब्जेक्ट के लिए हैंडआउट्स को हमने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉपलर इफ़ेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉपलर इफ़ेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफ़ेक्ट और इस तरह से इफ़ेक्ट के क्वेश्चंस जितने भी हैंडआउट्स के अंदर हैं वो सारे के सारे निकाल लेने हैं आपने और उनको पहली फुर्सत में रट लेना है आपने। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, वेव्स एंड इट्स टाइप्स। तो इस तरह के आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उनको सिंपल सा याद कर लेना है। छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं और उनके कुछ जितने भी टाइप्स हमारे पास दी हुए हैं, जैसे वेव्स की टाइप्स हैं जो ट्रांसलेशनल है और ट्रांसफर्स है और लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हों जिसमें डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स हों, तो उनको आपने रट लेना है। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल टाइम कम है, आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ टाइप्स के नेम ही याद कर लेने हैं, तो वो भी काफ़ी है। डेफिनेशन तो लाजमी याद करें, लेकिन साथ में उसके नाम याद हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारे पास, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। इस टाइप के जितने भी एमसीक्यूज़ आपकी बुक में दिए हुए हैं, यानी नंबरिंग की सूरत में दिए हुए हैं कि इसका मास कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, ये कितना है, वो कितना है, ये जो कांस्टेंट टाइप वैल्यूज़ होती हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये सारी की सारी आपने रट लेनी है। एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है 4 वैल्यूज़ आपसे एज इट इज़ लॉन्ग में, शॉर्ट में, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ होती हैं इनको आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कांस्टेंट वैल्यूज़ की। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ जितनी भी है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट सी की कौन सी वैल्यू हो गई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, वो सारी की सारी आपने पहली फुर्सत में याद कर लेनी है। पूरे हैंडआउट्स को आपने उठा के देख लेना है। हैंडआउट्स इजीली गूगल पे अवेलेबल होते हैं, ये बात तो हमने नहीं करनी, हमने हैंडआउट्स को देखना ही नहीं होता। तो देखेंगे नहीं तो पेपर में भी फेल हो जाना है आपने। दोबारा से यही चीज़ करनी है आपने, इससे बेहतर नहीं है कि अभी कर लें, 2-3 दिन ही तो रहते हैं अभी पेपर में। तो मेन चीज़ आपने ये कर लेनी है। उसके बाद जैसे लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, इस टाइप के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस में, सॉरी हैंडआउट्स में क्वेश्चंस है, उनको भी आपने देख लेना है कि इस टाइप की जो छोटे छोटी डिफरेंसेस हमारे पास आती रहती हैं, इसकी डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन, जैसे लाइक एंड अनलाइक है, तो इस तरह की चीज़ें डिफरेंस में भी आ सकती है और डेफिनेशंस में भी आ सकती है। आपने इनको भी लाजमी से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है ऑल लॉज। तो यहाँ पे लॉज लिखी हुई है कि ऑल लॉज, जितनी भी लॉज आपकी बुक में लिखी हुई है, तो मेरे ख्याल में तकरीबन होंगी 9 से 10 होंगी तकरीबन। एम्पियर लॉ हो गई, किरचॉफ लॉ हो गई, लॉरेंट्स लॉ हो गई, काफ़ी सारी लॉज है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनको याद नहीं करते, इनकी स्टेटमेंट को ना, सिर्फ और सिर्फ इनके नाम ही याद रख लो, ताकि पेपर में जो आ जाए ना, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये लॉ किस लॉ हमारी बुक में मौजूद भी है या नहीं। इतना भी पता चल गया ना, काम आपका हो जाएगा, काफ़ी है। कुछ ना कुछ तो करो, सिर्फ और सिर्फ यही देख लो आपकी लॉज कितनी दी हुई है, उनको आप देख लो। तो उसके बाद ये डार्क हेडिंग डेफिनेशंस का मतलब है, आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस तो करना ही करना है। जो डार्क हेडिंग में मेन हेडिंग्स लिखी होती हैं, उसके साथ आपके सामने जो बीच बीच में जो स्टेटमेंट्स होती हैं डार्क करके लिखी हुई है, उनको भी आपने लाजमी से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास रीजनिंग से रिलेटेड शॉर्ट, तो पूरा रीजनिंग से भरा हुआ होता है और इससे रिलेटेड अभी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी, आपने ये किस तरह से करनी है। ज़्यादातर बच्चे वीडियोस कंप्लीट देखते नहीं है, तो ये वीडियो जिसने नहीं देखी उसका तो सही नुकसान होने वाला है। इसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखाई भी हुई हैं और PDF भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को निकालेंगे और मैंने किस तरह से निकाली हुई है, ताकि आप एज एन एग्जाम्पल ख़ुद के लिए भी जब निकाल रहे हो तो इस तरह से निकाल सकें। बाकायदा PDF है 40 पेजों की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पर रीजनिंग टाइप है कि रीजनिंग में जब भी आपके साथ इस टाइप के क्वेश्चन हो, व्हाट इज़ एंड वाई, या फिर इसके सामने मैंने लिखा हुआ है वाई, व्हेन, व्हाट और हाउ, इससे रिलेटेड जितने भी हैंडआउट्स यानी फाइनल टर्म लेक्चर नंबर 19 से 45 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पास, सबको छान लेना है आपने। कंट्रोल F करके आपने लिख देना है वाई, फिर एंटर मारते जाएं और जो जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं उनको निकाल के स्क्रीनशॉट लेके साइड में जमा करते जाएं। फिर व्हेन लिख के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि व्हेन ये वो, व्हाट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हाउ यानी कैसे हुआ, ये लॉ कैसे बनी, इसको ये क्यों बोलते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने उनको निकाल लेना है।
उसके बाद ये जो है ये हमारे पास वैसे ही बता रहा हूँ आपको, कैपेसिटर और रेजिस्टर जो सीरीज़ और पैरेलल में होता है इनका मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस में क्या फार्मूला होता है, पैरेलल में रेजिस्टर का पैरेलल और सीरीज़ में क्या फार्मूला होता है, कैपेसिटर जब सीरीज़ और पैरेलल में होते हैं तो इनके दरमियान क्या अंतर होता है यानी डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये अलग से सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं मौजूद होंगे। और दूसरा है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, कॉनकेव में इमेज कैसे बनेगी, जब सामने खड़े होंगे ये होंगे वो होंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का आपने प्रॉपर इसको समझ लेना है। कैपेसिटर और रेजिस्टर को भी समझ लेना है। ये दोनों टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे पास है जो यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखा हुआ, यंग डबल स्लेट करके होगा, तो उसके बारे में आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि उसके एमसीक्यूज़ भी आते रहते हैं और इनसे भी एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि हर जगह पे यही आ रही होती हैं चीज़ें। उसके बाद आपके बुक में जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उनको रट लो पहली सूरत में। डायमेंशंस हो गई, यूनिट्स हो गए, सबको आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर इज इक्वल टू, इससे जितने भी आपके पास इससे रिलेटेड जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको लाजमी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट 4 गॉस के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें आपने क्लियर रख लेनी है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एज एन एग्जांपल लिखी हुई है। इससे रिलेटेड आपकी हैंडआउट्स जो है वो भरी पड़ी हैं, तो आपने इससे रिलेटेड कितनी होगी, 3-4 होगी ना, वो सारी की सारी याद कर लो, बस हो गई। एक एमसीक्यूज़ तो हो गया ना। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें, शॉर्ट लॉन्ग सब के लिए मैं एक ही जगह पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। जैसे ऊपर लाइक एंड अनलाइक बोला था, इसी तरह से इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन और जितनी भी आपके पास डिफरेंसेस बुक में से बन सकती हैं वो सारी की सारी आपने रट लेनी है। उसके बाद जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म, जैसे कि लेज़र हो गया, तो लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस टाइप के जितने भी एमसीक्यूज़ हो गए, जिनमें से एमसीक्यूज़ बोलो जो भी बोलो आपसे, जितने भी आपने उन सबको देख लेना है कि फुल फॉर्म को हम किस तरह से उसकी फुल फॉर्म बनती है, इसकी क्या फुल फॉर्म है। उसके बाद एक मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि F इज इक्वल टू एम है। तो F इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला तो इस दफ़ा शायद नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन एज एन एग्जांपल लिखा हुआ है। तो इस टाइप के जितने भी फार्मूलाज है जिनमें आपके पास सामने लिखा होता है कि M किसे बोलते हैं, F इज इक्वल टू एम ए में M क्या है हमारे पास, A क्या है, F क्या है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपके डाउट्स में। जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ मेंशन है, जैसे कि इसमें M हमारे पास क्या है, मास है, A क्या है, एक्सीलरेशन होगा, F क्या होगा, फोर्स होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। सिंपल सी चीज़ बता दी। अब ये है इंपॉर्टेंट, अब जो भी बोला था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो सारी की सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है और इसी के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अब बात करते हैं हमारे पास जो PDF है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए कि मैंने किस तरह से चीज़ें निकाली एज एन एग्जांपल आप लोगों के लिए। बल्कि इसमें तकरीबन 80% का कोर्स ही पूरा मैंने ऐड कर दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि इस शीट के मुताबिक काम करेगा। लेकिन आपने मज़ीद चीज़ें भी कर लेनी है, टाइम की कमी की वजह से मैं वो भी ऐड नहीं कर पाया। जो मुझे मेन लग रहे थे मैंने आपको इसी शीट के मुताबिक करके दिखा दिया। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट इज़ अ वेव बट वेव्स इन व्हाट ऑफ व्हाट। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ये मैंने इस तरह निकाल लिए अलग से। उसके सामने क्या लिखा है हमारे पास, व्हाट पावर्स द सन, यानी सन की क्या पावर है। तो ये सारे इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन हो गई, ये मैं आपको बाकायदा PDF भी शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से आपने हर एक सब्जेक्ट के निकालने। फिजिक्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको बता दी, आने वाले लेक्चर्स में बाकी सब्जेक्ट भी कवर करूँगा। फ़िलहाल टाइम नहीं था, फिज़िक्स भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें हो जाए। तो अब ये क्या है, बेसिक सोलर इफेक्ट। अब वो जो मैं बता रहा था कि मास ऑफ सन है, डायमीटर हो गया, एज हो गया, तो इस टाइप के जितने भी आपके बुक में वो सारे आपने कर लेने हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह वैल्यूज़ हैं, हाफ लाइफ्स कितनी है हमारे पास, ये सारी वैल्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास kg में लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट टाइप्स चीज़ें होती हैं कि डल्टन्स ने ये बताया, ये 4 पॉइंट्स हो गए, इनको आपने याद रख लेना है। MCQs में इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं, 4 हमारे पास सिंपल सी लाइनें लिखनी है। उस तरह से यहाँ पर भी क्वांटम रेवोल्यूशन ABC, ये ABC करके आपके बुक में जितने भी है सबको कर लेना है। उसके बाद ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन्स, इनको भी देख लें। लैम्डा इज इक्वल टू H/P, यानी इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी है ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये वैल्यू सेम वही चीज़ें हैं, ये स्टेटमेंट्स यानी 3-4 लाइनें लिखी होंगी। फोटोन इफेक्ट की क्या हमारे पास समरी थी, उससे रिलेटेड आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, वो सामने लिखी हुई हैं। इसी तरह ये भी है क्लासिकल मीनिंग, फ़िज़िक्स जो ओल्ड उसके लिहाज से फ़िज़िक्स की क्या मीनिंग थी, उसके 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये भी अगेन सेम चीज़ है कि I <0 है तो क्या कहलाएगा, I <0 होगा तो क्या कहलाएगा।
मुफ्त के नंबर हैं, इस तरह से आपने निकाल के चीज़ें करनी है। और जो डेट्स वगैरह हो गई कि किसने कब ये लो दी, किसने कब ये लो दी, इतने लॉस हो चुकी थी तो इसने ये लो दी, ये क्या है, इसने किस ईयर में दी, कितने सालों बाद दी, कब मरा, कब पैदा हुआ, जो चीज़ें लिखी हुई हैं लॉस से रिलेटेड वो भी पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इसके मुफ्त नंबर थे i लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर इस चीज़ के भी वही है कि T2 जब ग्रेटर देन T1 होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, वॉल्यूम क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें। अब ये जो मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा ई यहाँ पर क्या है, ई हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, क्यू क्या है, तो इस टाइप के जो जितने भी हमारे पास हो गए वो सारे आपने करने। ये सारी हैंडआउट्स की स्क्रीनशॉट निकाल के दिखा रहा हूँ, ये आपके बुक में लिखी हुई है। उसके बाद ये जो है वी का भी इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, पी टी सारी चीज़ें फुल फॉर्म की चीज़ें मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जैसे लेज़र हो गया। उसके बाद ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन अगेन, वेयर डू फोटोन्स कम फ्रॉम, फोटोन्स कहाँ से है पता होना चाहिए, रीजनिंग क्वेश्चन है। सनी डे में कितने फोटोन्स होते हैं, मून लाइट, मूनलेस, लाइट फ्रॉम केमिकल, और ये लैम्डा हम क्यों कहते हैं इसको, सारी रीजनिंग टाइप, ये भी रीजनिंग है। व्हेन कैन यू सी वेंसलो, वेंसलो को हम कब देख सकते हैं, यानी हम इसको यूज़ कब कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पैराग्राफ टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं कि बिलो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, इससे इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, कौन सी लाइट इमिट होगी। और उसके बाद कन्वर्जन के यहाँ पर आप देख सकते हैं, कन्वर्ट करो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, सिंपल से आपने करना है, 273 को प्लस करेंगे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बेसिक वेज हमें बताने, ये जो 4-4 3-3 स्टेटमेंट्स करके लाइनें लिखी होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुफ्त के नंबर है, जिसको समझ आ गई वो इजीली कर लेगा। यहाँ पे क्या है, लाइट्स इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, कौन से वेज होते हैं, 4 वेज होते हैं, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। अब इमिशन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन क्या करता है, ट्रांसमिशन क्या करता है, रिफ्लेक्शन क्या करता है, सिंपल पता होना चाहिए। इसी तरह से ये भी है। और मैक्सवेल के 4 फेमस लॉज इक्वेशंस कौन सी थी वही आपको याद होनी चाहिए एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास ये है, हमारे पास जेम्स क्लर्कवेल ने हमारे पास जब आए, इससे पहले जो लॉज ऑलरेडी बनी हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड वो ये थी। और इनमें से जो हमारे पास लिखा हुआ है क्लोज कौन सा है, क्लोज लूप कौन सा है, सरफेस कौन सा है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे 1 वेबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि हमारे पास क्या था, 1 टेस्ला किसके इक्वल है, एक्सपोनेंट 4 के था। इसी तरह 1 वेबर किसके इक्वल है, इससे रिलेटेड हो गए, फार्मूलाज हो गए, ये सारी चीज़ें। अर्थ सरफेस की क्या वैल्यू है, मिली एम्पियर क्या है, बाकी सारी चीज़ें। इसी तरह ये भी पॉइंट हो गए, ये सारी की चीज़ें हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया, फार्मूलाज है ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। लीनियर में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज, सारी चीज़ें क्या होंगी। और इसी तरह इनसाइड एन एटम क्या होगा, टीवी ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। ये सारी के सारे हैंडआउट्स की स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आपने इनको फॉलो करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।